अरे ओ अर्जुन, कब तक इन करमजली किताबों के सामने बैठा रहेगा? तू तो देख ही रहा है, मेरे हाथ और पैर अब जवाब दे चुके हैं। जब तक हो पाया मैंने मजदूरी की। तेरे को पढ़ाया लिखाया है किस लिए? ताकि तू काम करके घर में पैसे लाएगा। तेरी तो पढ़ाई ही खत्म नहीं होती और सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलती। क्या करूं पिताजी, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अरे तो कोशिश वोशिश से काम नहीं चलेगा। कोशिश से घर में खाना नहीं बनता, कोशिश से घर में पैसा नहीं आता। काम करने से आता है, मेहनत करने से आता है। तेरे को पढ़ाई करनी है तो कर, पर बिना काम किए घर में खाना कैसे बनेगा? ये छत कैसे रहेगी हमारे सर पर? पिताजी, अगर ये एग्जाम क्लियर हो गया ना तो मैं बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा। मुझे कम से कम इस साल कोशिश तो करने दो। देख, तेरी ये बातें सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। हम लोग गरीब हैं, हमारी किस्मत में अफसर बनना नहीं आता। हमारी किस्मत में तो बस मेहनत करना आता है। बेटा, मैं हमेशा से कहती थी तू बड़ा अफसर बनेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। पर बेटा, अब तक कुछ नहीं हुआ। अब हमारे पास हिम्मत नहीं है और इंतजार करने की। तेरे पिताजी अब काम नहीं कर पाते और मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मैं जाती भी हूँ काम मांगने तो कोई देता नहीं। ठीक है माँ, तू चिंता मत कर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। कोई छोटी मोटी ही नौकरी कर लेता हूँ। पूरी रात अर्जुन सो नहीं पाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिर में उसने तय किया, अब यहाँ हाथ पर हाथ रखकर तो कुछ नहीं होने वाला। एक काम करता हूँ, कोई छोटी मोटी नौकरी ले लेता हूँ और रात को बैठकर पढ़ाई कर लिया करूँगा। अगले ही दिन से अर्जुन नौकरी तलाशने लगता है। वो बड़े बड़े ऑफिस में जाता है, परंतु उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। अर्जुन, आपकी पढ़ाई तो काफी अच्छी है, मार्क्स भी अच्छे हैं, पर आप हिंदी मीडियम से हैं। हमें इंग्लिश बोलने वाला कैंडिडेट चाहिए। सर, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कुछ दिन में ही इंग्लिश भी सीख लूंगा। वो सब तो ठीक है, पर हमारे पास टाइम नहीं है। थैंक यू आने के लिए। अलग अलग ऑफिस में अलग अलग कारणों की वजह से अर्जुन को काम नहीं मिलता। कभी इंग्लिश तो कभी एक्सपीरियंस कहकर उसे मना कर देते। अर्जुन, तुम पढ़े लिखे हो, पर हमारे पास तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है। अब हमें तो बस अभी एक चौकीदार की जरूरत है। अर्जुन थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, सर, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। मैं आपके यहाँ चौकीदारी करने को भी तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। महीने की सैलरी 10,000 रुपए होगी और तुम्हें यहाँ सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक रहना होगा। अर्जुन एकदम परेशान हो जाता है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी सिर्फ 10,000 रुपए की चौकीदार की नौकरी उसे करनी पड़ रही है। अर्जुन थोड़ा हिचक कर जवाब देता है, ठीक है सर, मुझे मंजूर है। कल से ही नौकरी पर आ जाओ, सुबह 9 बजे से। ठीक है साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अर्जुन वहाँ से खुशी और निराशा दोनों के साथ घर के लिए रवाना हो जाता है। कम से कम मेरे माता पिता तो खुश होंगे। पर जैसा अर्जुन सोचता है वैसा नहीं होता। उसके घर पहुँचते ही, बेटा क्या हुआ, आज तो नौकरी लेकर आया है ना? जी माँ, एक छोटी सी नौकरी मिल गई है। अर्जुन की माँ की खुशी चरम सीमा छू लेती है। वो अपने बेटे को गले लगाकर उसके माथे को चूमती है और अपने पति को आवाज लगाती है, अरे जी सुनते हो, हमारे बेटे की नौकरी लग गई। अब हमारी सारी चिंता खत्म। वाह बेटा अर्जुन, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुझे नौकरी मिल गई। कहाँ नौकरी मिली है? किस चीज की? तनख्वाह कितनी है? हाँ? अच्छा, तुम भी इसके आते आते ही पीछे पड़ गए। थोड़ा आराम करने दो, थक गया होगा मेरा बच्चा। इतनी अच्छी खुशखबरी लाया है। अरे फिर भी पता तो चले, इसको इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी अच्छी नौकरी लेकर आया होगा। ये सुनकर अर्जुन का मन उदास हो जाता है। फिर भी वो अपने माता पिता को बताता है, क्या चौकीदारी की नौकरी, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए महीने की? अरे इतना पढ़ा लिखा है तू, उसके बाद भी तुझे चौकीदारी की नौकरी मिली है? फिर तेरी पढ़ाई पर इतने रुपए खर्च क्यों किए? मैंने पूरी कोशिश की पिताजी, पर अभी यही नौकरी मिली। तेरी पढ़ाई में पता है कितने रुपए खर्च हुए हैं? अगर तुझे चौकीदारी की ही नौकरी करनी थी तो तू ऐसे ही कर लेता, 10वीं पास में भी कर लेता। कॉलेज जाने का क्या फायदा हुआ? अब जाने भी दीजिए, हर किसी के नसीब में नहीं होती। अपने पिता के ताने सुनकर और माँ की निराशा महसूस करके वो चुपचाप अपने कमरे में जाता है
और यूपीएससी की किताब खोलकर फिर से बैठ जाता है। नौकरी के साथ साथ मुझे पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। इस साल तो यूपीएससी क्लियर करके ही रहूंगा मैं। मन में दृढ़ता और मेहनत से डरे बिना अर्जुन नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखता है। देखते ही देखते आसपास सबको पता चल जाता है कि इंजीनियर पास अर्जुन अब चौकीदारी की नौकरी कर रहा है। क्या अर्जुन, हमने तो सोचा था तू गांव का नाम रोशन करेगा, तू तो चौकीदारी की नौकरी कर रहा है। अरे क्या हुआ तेरी पढ़ाई लिखाई का? तू तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था ना? भाई अभी भी कर रहा हूँ, पर घर का खर्चा बहुत है, इसलिए छोटी मोटी नौकरी कर ली। सब ऐसे ही कहते हैं, अभी तो बस कुछ दिन के लिए नौकरी कर रहे हैं, पर पता चलता है जिंदगी उनकी ऐसे ही निकल जाती है। हाँ भाई धनराम, तू सही कह रहा है, मैंने भी ऐसे कई किस्से सुने हैं। अर्जुन ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और अपने कमरे में जाकर फिर से पढ़ाई शुरू कर देता है। अब वो कुछ और नहीं करता, नौकरी पर जाता, नौकरी से घर आता और सिर्फ पढ़ाई करता। उसने अब अपने दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। सलाम साहब। सुन, मेरे बच्चे अभी पहुंचने वाले हैं, उनको तू ऊपर लेते आना। ठीक है साहब। पूरा दिन वो ऑफिस में सारे काम करता। कहने को तो वो सिर्फ एक चौकीदार था, पर उसका मालिक उससे ऑफिस के और भी काम कराता था। तब तक बढ़िया सी चाय बना दे, बहुत अच्छी चाय बनाता है तू। अर्जुन ऑफिस के किचन में जाकर चाय बनाता है। वो जैसे ही सीढ़ियों पर चाय की प्लेट लेकर चलता है, तभी अमित खन्ना के बच्चे पीछे से आ जाते हैं और उसे धक्का मार देते हैं। अरे ये कैसा आदमी है जिससे चाय भी नहीं संभलती? ये डैडी ने किसको रख लिया नौकरी पर यार? ये कहकर अमित खन्ना का बेटा बल्लू और उसकी बेटी पलक हंसने लगते हैं। चलो बल्लू, जल्दी से डैडी को बताते हैं, वो अभी से मजा चखाएंगे। अर्जुन ये सुनकर घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, अमित साहब ये जरूर समझेंगे। 6 महीने से इतनी ईमानदारी से उनके सारे काम करता हूँ। फिर अर्जुन टूटे बर्तनों को उठाने लगता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अर्जुन? तुमने बच्चों के ऊपर चाय गिरा दी? अर्जुन एक नजर बल्लू और पलक की ओर देखता है। उन पर चाय की एक भी बूंद नहीं होती। साहब मेरी गलती नहीं है, मैं तो चाय बनाकर बस आपको देने ही आ रहा था। ये दोनों पीछे से आए, मुझे पता नहीं चला। डैडी, ये कैसे आदमी को रख लिया नौकरी पर? एक तो गलती करता है, ऊपर से हम दोनों को ब्लेम करता है। सच में साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अमित खन्ना अर्जुन को ज्यादा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि शायद उसे भी एहसास था कि अर्जुन ऐसा जानबूझकर नहीं करेगा। ठीक है, जाओ दोबारा चाय बना कर आओ, और इस बार ध्यान से लाना। अर्जुन चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में जाता है। तभी ऑफिस का एक कर्मचारी किचन में आता है। अरे अर्जुन, पूरी फ्लोर गंदी कर दी यार, उसे जाकर साफ कर दो। पर सर ने मुझे चाय बनाने को बोला है। अरे तो तुम दोनों नहीं कर सकते क्या? तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अर्जुन बिना कुछ बोले सफाई की स्टिक उठा लेता है और जाकर फ्लोर साफ करता है। वो देखता है आसपास सभी कर्मचारी बातें कर रहे होते हैं। उसके मन में एक सवाल उठता है, मैं भी तो ये नौकरी कर सकता था, लेकिन अब तो यहाँ पर बैठे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, साफ सफाई करना पड़ता है। वो जल्दी से किचन में जाकर चाय बनाकर अमित खन्ना और बाकी कर्मचारियों को चाय देता है। अर्जुन, तुमने उस दिन ऑफिस में तंदूरी मसाला मैगी क्या टेस्टी बनाई थी, फिर से बनाओ, बहुत टेस्टी था। जी मैडम, किसी दिन बनाता हूँ। तभी बल्लू पीछे से आता है और कहता है, ये चौकीदार तंदूरी मैगी मसाला बनाता है, वो भी टेस्टी। चल चौकीदार, बहुत गपशप कर लिया, डैडी तुझे ऑफिस में बुला रहे हैं। उदास मन से अर्जुन बल्लू के पीछे अमित खन्ना के चैम्बर में जाता है। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ, तुम तो पढ़े लिखे हो। ये लो इस अलमीरा की चाबी, सारी फाइलें अल्फाबेटिकली सजा दो। अर्जुन अमित खन्ना के ऑफिस में ही एक कोने में फाइलें ठीक करता है। उधर अमित खन्ना अपने बेटे और बेटी को बिजनेस के बारे में समझा रहे होते हैं। अब तुम दोनों रोज ऑफिस आया करो और मेरे काम में हाथ बटाया करो। डैडी, अभी तो जस्ट कॉलेज में आई हूँ, अभी मैं वर्क नहीं करना चाहती। ठीक है पलक, तुम अभी कॉलेज पर ही ध्यान दो। पर बल्लू, अब तुम्हारा कॉलेज तो खत्म हो चुका है ना, तुम्हें तो बिजनेस सीखनी ही पड़ेगी। ये बोलकर अमित खन्ना ऑफिस से बाहर जाता है। और थोड़े ही पल में अमित खन्ना एक कर्मचारी को अंदर लेकर आता है। ये रवि है, यही हमारे सारे डील्स को मैनेज करता है। बल्लू, आज से तुम इसके साथ काम करो और डील्स को कैसे फिक्स करते हैं ये सीखो। हेलो बल्लू सर।
अभी हम जिस डील पर काम कर रहे हैं उसकी ये फाइल है। आपको कोई डाउट्स हो तो मुझे बुला लीजिएगा। चलो तुम दोनों सोफे पर बैठकर इस फाइल को पढ़ो, तब तक मैं हिसाब करता हूँ। दोनों भाई बहन सोफे पर बैठ जाते हैं और अमित खन्ना अपने टेबल के लॉकर को खोलते हैं और चौंक जाते हैं। अरे अभी तो मैंने इसमें 10,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए? बल्लू, पलक, यहाँ से रुपए तुम दोनों ने हटाए हैं? दोनों भाई बहन एक दूसरे को डर से देखते हैं। कैसे रुपए डैडी? नहीं, हमने नहीं हटाए। क्या हुआ डैडी? अमित खन्ना ये सुनकर और डर जाता है। फिर उसकी नजर अर्जुन पर पड़ती है। वो चुपचाप फाइलें साफ करके सजा रहा होता है। तेरी ये हिम्मत, तू मेरे ही ऑफिस से मेरे ही पैसे चुराता है। अमित खन्ना अर्जुन को गर्दन से पकड़कर उठाते हैं। नहीं साहब, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं तो चुपचाप इन फाइलों को ठीक कर रहा हूँ। साले, एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। बल्लू ये बोलता ही है कि तब तक अमित खन्ना अर्जुन को 3-4 तमाचे लगाते हैं। जल्दी से मेरे पैसे निकाल, कहाँ छुपा कर रखा है? हल्ला गुल्ला सुनकर ऑफिस के सभी कर्मचारी अमित खन्ना के चैम्बर में आ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। हे भगवान, किसने सोचा था ये सीधा साधा दिखने वाला अर्जुन चोर निकलेगा? पिछले महीने मेरे 500 रुपए गायब हुए थे, इसी ने चुराए होंगे। ये सुनकर अर्जुन को बर्दाश्त नहीं होता। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले लो साहब। अमित खन्ना और रवि मिलकर अर्जुन की तलाशी लेते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सर, इसके पास पैसे नहीं है। बल्लू डर जाता है और चुपके से अर्जुन के पीछे अलमारी में पैसे रख देता है। डैडी, ये देखिए, इस चोर ने यहाँ पैसे छुपा के रखे हैं। नहीं साहब, मेरा यकीन मानिए, मैं तो बस फाइलें साफ करके रख रहा था। ये पैसे मैंने नहीं रखे। पर कोई अर्जुन की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अमित खन्ना उसे 3-4 और थप्पड़ मारते हैं और नौकरी से निकाल देते हैं। नमक हराम, चोरी करता है, हैं? चोरी करता है? मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ। इस महीने की सैलरी भी तुझे नहीं मिलेगी। अर्जुन शर्मसार हो जाता है और बस अपनी सफाई में यही बोल पाता है। साहब, मेरा यकीन करो, मैंने आपके रुपए नहीं चुराए। मुझे नहीं पता अचानक से यहाँ कैसे आ गए। एक तो चोरी करता है और पकड़े जाने पर झूठ भी बोलता है। सर, मेरे भी पिछले महीने पैसे चोरी हुए थे, इसी ने चुराए होंगे। हाँ सर, जब से ये आया है ऑफिस में चोरी बढ़ गई है। सभी अर्जुन पर झूठे इल्जाम लगाने लगते हैं। सर, इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। चलो सब इसके मुंह पर कालिख लगाओ, सबको पता चले कि ये चोर है। हाँ, ये आदमी इसी लायक है। सब अर्जुन के मुंह पर कालिख लगाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। जब उसे धक्के मारकर वो ऑफिस की बिल्डिंग से निकालते हैं तो सब लोग घिन भरी निगाहों से उसे घूरते हैं। अर्जुन रो पड़ता है। रात गहरी हो जाती है। अर्जुन पुल पर पहुंचता है। पुल के नीचे नदी का पानी काला दिखता है। अर्जुन रेलिंग पकड़कर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर अभी भी कालिख के निशान वैसे ही थे। क्यों जीऊं मैं? चोर नहीं हूं मैं। वो 10,000 रुपए मैंने नहीं चुराए थे, फिर भी किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। उसकी आवाज खाली पुल पर गूंज गई। सबको लगा मैं चोर हूँ, किसी ने मेरी बात तक नहीं सुनी। तो क्या हुआ अगर दुनिया ने तुझ पर कालिख लगा दी? तू खुद अपने वजूद पर मिट्टी क्यों डाल रहा है अर्जुन? वो घबराकर इधर उधर देखता है। कौन है? सामने आओ। मैं कोई और नहीं, तेरी अपनी अंतरात्मा हूँ। अब क्या फायदा, नौकरी गई, इज्जत गई, घर वाले भी मुझे निकम्मा समझते हैं। यूपीएससी का कुछ नहीं हो रहा। हार का मतलब अंत नहीं होता, कभी कभी हार ही नया रास्ता दिखाती है। कौन सा रास्ता? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तेरे पास तेरे हाथ हैं और तेरे हाथों का हुनर। ऑफिस में लोग तेरी बनाई चाय और स्नैक्स के लिए तरसते थे। उससे जिंदगी बदल जाएगी? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसने नदी की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे पुल से पीछे हट गया। ठीक है, अगर मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। वो नई हिम्मत और जोश के साथ अपने घर जाता है। अगले ही दिन अर्जुन अपनी पुरानी यूपीएससी की किताबें बेच देता है। कुल मिलाकर उसके पास सिर्फ 2,500 रुपए जमा होते हैं। वो पुराने बाजार से एक छोटा तंदूर और कुछ मिट्टी के मटके खरीदता है और किराने की दुकान से मैगी के 20 पैकेट और अलग अलग मसाले खरीद कर लाता है। ये क्या उठा लाया है? मेरे नए दुकान का सामान। दुकान? तू तो चाय भी नहीं बनाता, दुकान क्या चलाएगा? चौकीदारी की नौकरी कर तो रहा है। अर्जुन अपने पिता को ऑफिस की सारी बात बताता है।
नौकरी गई तो अब सड़क पर बैठकर ये सब करेगा। अरे लोग हंसेंगे तुझ पर। हंसने दो, वो भी कौन सा नहीं हंसते। तुझे शर्म नहीं आती? पिताजी, शर्म तो तब आई थी जब मेरी बात सुने बिना ही मुझे चोर बना दिया गया था। तो अब क्या करेगा? अब बस एक ही काम करूंगा, लोगों को ऐसा स्वाद खिलाऊंगा कि वो लोग लाइन लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब तूने ठान ही लिया है तो हम दोनों तेरे साथ हैं। अगले ही दिन से सुबह सुबह अर्जुन मार्केट के बीचों बीच अपनी दुकान लगाता है और एक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, इंजीनियर तंदूरी मसाला मैगी। स्वादिष्ट तंदूरी मसाला मैगी सिर्फ 20 रुपए में। स्वादिष्ट तंदूरी मसाला मैगी सिर्फ 20 रुपए में। पहले दिन उसकी कुछ खास बिक्री नहीं होती, सिर्फ 3-4 लोग ही आते हैं, मगर एक ही हफ्ते में उसकी बिक्री बढ़ जाती है। अब तो उसके पुराने दोस्त भी उसकी तंदूरी मसाला मैगी खाने आते हैं। क्या टेस्टी मैगी बनाता है तू अर्जुन, बस मन करता है खाते ही रहो। 2 प्लेट पैक कर दे, घर के लिए भी। मेरी छोटी बहन को भी बहुत पसंद है ये मैगी। हाँ यार, तू तो छुपा रुस्तम बावर्ची निकला है। मेरे लिए भी 1 प्लेट और लगा दे। अर्जुन मुस्कुराता है और धनराम को 1 प्लेट और देता है और अपने दोस्त शामू के लिए 2 प्लेट पैक करता है। तभी वहाँ उसके पुराने ऑफिस की एक कर्मचारी पहुँचती है। ये तो तुम्हारी स्टॉल है ना अर्जुन? मैं तो लोगों की तारीफ सुनकर यहाँ आ गई। हाँ, इतनी बेइज्जती के बाद मुझे अपना ही काम करना ठीक लगा। तुमने ठीक किया। वैसे भी मैं तो तुम्हारे तंदूरी मसाला मैगी की पुरानी फैन हूँ। मुझे 2 प्लेट खिलाओ। जी मैडम, देता हूँ आपको। अब मुझे मैडम मत बोलो, अब तो ऑफिस में काम नहीं करते। वैसे उस दिन के लिए मैं सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ। हम सबको पता है असल में चोरी बल्लू नहीं की थी, पर बॉस का बेटा है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। कोई बात नहीं आरती जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसी बहाने अब मैं आप सबको रोज अपने हाथ की तंदूरी मैगी मसाला खिला पाऊंगा। ये लीजिए आपका प्लेट। अर्जुन आरती को तंदूरी मैगी मसाला की प्लेट देता है और बाकी ग्राहकों को भी प्लेट देता है।